उर्दू खबर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वैसे तो इस दुनिया में बेशुमार ऐसी मशहूर शख्सियात मौजूद हैं जो मुसलमान भी हैं और जिन्हें सेलिब्रिटीज माना जाता है। यकीनन आप में से हर दूसरा शख्स भी किसी न किसी सेलिब्रिटी का मदा जरूर होगा या किसी मशहूर शख्सियत को पसंद करता होगा। लेकिन हालिया फलस्तीन और इसराइल जंग के बाद कई ऐसी मशहूर शख्सियात के असल चेहरे खुलकर लोगों के सामने आए जिन्होंने इंसानियत के सारे कायदे भूलकर मजलूम फलस्तीनियों का साथ देने की बजाय इसराइल का साथ दिया। वहीं पर चंद ऐसी शख्सियात भी मौजूद थीं जिनका ताल्लुक इसराइल से होने के बावजूद इन्होंने इसराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे मशहूर लोगों के बारे में जो मजहबी लिहाज से यहूदी हैं और जिनकी रूट्स इसराइल से हैं। इस हवाले से सबसे पहला नाम मार्क ज़ुकरबर्ग का आता है। मार्क ज़ुकरबर्ग को कौन नहीं जानता। दुनिया में जितनी भी सोशल मीडिया एप्स इस्तेमाल की जा रही हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, ये सब एप्स इसी ने बनाई हैं। 2004 में इसने फेसबुक लॉन्च की थी और अब ये ना सिर्फ फेसबुक बल्कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप थ्रेड्स और दूसरी बहुत सी सोशल मीडिया कंपनीज का ओनर है। इसे दुनिया का सबसे यंग बिलियनर भी माना जाता है क्योंकि ये एक हकीकत है कि सिर्फ 23 साल की उम्र में ही इस शख्स ने $1 बिलियन कमाना शुरू कर दिए थे। अब तक यकीनन मार्क ज़ुकरबर्ग हम में से बहुत से लोगों का आइडियल रहा होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इसराइल फलस्तीन जंग के दौरान जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया पर फलस्तीन के हक में आवाज उठाई, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इनकी प्रोफाइल्स को बैन कर दिया गया क्योंकि मार्क ज़ुकरबर्ग का अपना ताल्लुक इसराइल से है और इसका ताल्लुक एक यहूदी घराने से है। इसका कहना है कि इसे अपने मजहब से काफी लगाव है। यही वजह है कि इसकी सारी की सारी हमदर्दियां इसराइल के साथ थीं। अलबत्ता ये और बात है कि इसकी वाइफ एक क्रिश्चियन है, लेकिन इसने खुद हमेशा यहूदियत को ही तरजीह दी है। चुनांचे फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए फलस्तीन के हक में आवाज उठाना इस शख्स की पॉलिसियों की वजह से बहुत मुश्किल हो गया था। प्यारे दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखने के शौकीन हैं तो यकीनन आपने आयरन मैन मूवी भी जरूर देखी होगी और आप इसमें मौजूद मशहूर कैरेक्टर आयरन मैन के फैन रहे होंगे। इस कैरेक्टर के फैंस दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। यहाँ तक कि बेशुमार प्रोडक्ट्स भी ऐसी हैं जिन पर आयरन मैन का लोगो बना होता है। फिर चाहे वो टी शर्ट्स हों, बैग्स हों, घड़ियां या लंच बॉक्सेस, बच्चे क्या नौजवान भी ये प्रोडक्ट्स बहुत शौक से खरीदते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि आयरन मैन नामी कैरेक्टर अदा करने वाले असल अदाकार का नाम क्या है और इसकी असलियत क्या है। आयरन मैन का असल नाम रॉबर्ट डॉनी जूनियर है और ये भी यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता है। इसका डायरेक्ट इसराइल से तो कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता ये अपने आप को एक यहूदी बुद्धिस्ट मानता है और यहूदियत का बहुत बड़ा पैरोकार है। नाज़रीन, अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की। इस कैरेक्टर को कौन नहीं जानता। 4 साल के बच्चे से लेकर 24 साल के नौजवान तक इस कैरेक्टर के भी करोड़ों फैंस मौजूद हैं। स्पाइडरमैन का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने अपने असली नाम से ज्यादा अपने फिल्मी नाम से शोहरत पाई। इसका असली नाम एंड्रयू गारफील्ड है। इसकी सुपर हीरो के मौजू पर बनने वाली मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 में रिलीज हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कामयाबी हासिल की। लोगों ने इस किरदार को बेपनाह प्यार दिया। इसके अलावा साइलेंस, नेवर लेट मी गो और हेक्सा रिज भी इसी अदाकार की मशहूर फिल्में हैं जिनमें इसने यादगार किरदार अदा किए हैं और 6 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। लेकिन शायद आपको सुनकर हैरत हो कि ये अदाकार भी यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता है और इसकी वफादारियां भी इसराइल के साथ थीं। एंड्रयू लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 1983 में एक कट्टर यहूदी घराने में पैदा हुआ था। इसके वालिदैन का ताल्लुक ज्यूइश फैमिली से था और ये इसराइल से अमेरिका शिफ्ट हुए थे। बज़ाहिर तो इन लोगों को किसी भी मजहबी अकीदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि वक्त आने पर ये लोग अपनी रूट्स की तरफ ही रुख करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बेहद मशहूर कैरेक्टर हैरी पॉटर भी इसी लिस्ट में शामिल है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे हैरी पॉटर के बारे में इल्म ना हो। अदाकार डैनियल रेडक्लिफ हैरी पॉटर का किरदार अदा करने वाला हॉलीवुड का शायद वाहिद ऐसा अदाकार है जिसे अपने बचपन से लेकर जवानी तक एक ही किरदार को बरसों तक करते रहने के लिए जाना जाता है। डैनियल 12 साल का था जब इसने हैरी पॉटर 1 में पहली मर्तबा एक हीरो के तौर पर काम किया और यहीं से इसकी कामयाबी के सफर का आगाज हुआ। इसके बाद इस फिल्म हैरी पॉटर के 8 हिस्से रिलीज किए गए और इन सारे सालों में हैरी पॉटर के किरदार के साथ साथ डैनियल की शोहरत भी पूरी दुनिया में बढ़ती चली गई।
इस किरदार और इसे अदा करने वाले डैनियल रेडक्लिफ ने इस कदर कामयाबी समेटी कि 2011 में ये दुनिया भर में हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुका था और इसमें कोई शक नहीं कि एक सुपरस्टार है और दुनिया भर में इसके मुसलमान फैंस की तादाद भी करोड़ों में होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये अदाकार भी यहूदियत से ताल्लुक रखता है। वैसे तो ये लंदन में पैदा हुआ था, लेकिन इसका बाप एक यहूदी था और इसकी मां आयरिश थी। इसका कहना है कि ये एक प्राउड एथिस्ट है और इसे अपने यहूदी होने पर फख्र है। नाज़रीन, ये फैक्ट जानने के बाद एक मुसलमान फैन यकीनन अपनी पसंद पर दोबारा गौर करना चाहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हॉलीवुड के एक और नामी गिरामी किरदार एंट मैन की। एंट मैन मार्वल की मशहूर जमाना सुपर हीरो मूवीज में से एक है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसके कैरेक्टर एंट मैन का असल नाम पॉल रूड है और इसने इसके अलावा दूसरी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है, जिनमें हैलोवीन और रोमियो जूलियट ज्यादा मशहूर हैं। ये अदाकार वैसे तो बहुत मशहूर है, लेकिन इसके मजहबी अकीदों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ये अदाकार असल में एक यहूदी है और इसके माँ बाप भी कट्टर यहूदी हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो अपने मजहब के लिए बहुत ज्यादा संजीदा है। पॉल का कहना है कि इसने अपनी मजहबी तालीम अपने वालिद से हासिल की थी और ये खुद भी अपने मजहब से बहुत लगाव रखता है। इसका कहना है कि जब भी कोई इससे इसके मजहब के बारे में पूछता है तो इसे ये बताने में बहुत फख्र महसूस होता है कि वो एक यहूदी है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल फलस्तीन जंग के दौरान इस अदाकार ने किसकी हिमायत की होगी। प्यारे दोस्तों, अब बारी आती है एक और मशहूर किरदार बैटमैन की। बैटमैन भी एक ऐसा रोल मॉडल किरदार है कि जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। अगर आपने द डार्क नाइट्स मूवी देखी है तो यकीनन आप इस किरदार से भी वाकिफ होंगे। इस किरदार का असल नाम क्रिश्चियन बेल है। इसके मजहब के बारे में बात की जाए तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये क्रिश्चियन, लेकिन दरअसल ये भी एक यहूदी घराने से ताल्लुक रखने वाला यहूदी अदाकार है। हत्ता कि इसके वालिदैन एक यहूदी ट्रस्ट भी चलाते हैं और इनका इसराइल से गहरा और डायरेक्ट ताल्लुक है। नाज़रीन, अदाकारों से हटकर अगर दुनिया में मौजूद बाकी मशहूर शख्सियात पर गौर किया जाए तो इनमें भी ऐसे कई लोग हैं जिनका असल अकीदा और रूट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले जिक्र करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस साइंसदान को ना जानता हो। इसने स्पेस साइंस और मैट्रिक्स से मुतल्लिक बेशुमार किताबें लिखी। यही वजह है कि इसे साइंस की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। आज भी साइंस इसी की बताई गई थ्योरीज के सहारे चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आइंस्टाइन को लाखों मुसलमान भी आइडलाइज करते हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आइंस्टाइन भी एक यहूदी घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिदैन कट्टर मजहबी नहीं थे, लेकिन खुद आइंस्टाइन अपने अकीदे पर मजबूती से कायम रहा और यहूदी अकायद को दिल से सही मानता। नाज़रीन, जेसी आइजनबर्ग हॉलीवुड का एक बहुत ही मशहूर अदाकार और राइटर है। इसने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म राइटिंग में भी अपना नाम कमाया है। इसकी मशहूर जमाना फिल्म नाउ यू सी मी है, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इससे पहले 2010 में इसने एक मशहूर फिल्म द सोशल नेटवर्क में मार्क ज़ुकरबर्ग का किरदार अदा करके बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की थी। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये भी एक यहूदी घराने से ताल्लुक रखता है। इसकी फैमिली का ताल्लुक पोलैंड से है और ये आज भी ना सिर्फ अपने मजहब पर कायम है बल्कि इसराइल को भी सपोर्ट करता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।